नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से ए मनी प्लैनेट की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो ना बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जिन लोगों को कुछ नहीं पता ये उनके लिए है वीडियो कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जीरो पता है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या क्या चीज़ होती है, क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। सो देखो क्रेडिट कार्ड बताता हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को तो सभी को पता है। डेबिट कार्ड क्या है, आपका एटीएम है, आप एटीएम में जाते हैं, उससे पैसे निकलवा लेते हैं। कभी कभी आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू कहीं पर पे करना हो पे कर देते हैं। तो ये बेसिक सभी को डेबिट कार्ड के बारे में तो जानकारी है ही। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखो क्रेडिट कार्ड भी एक सेम डेबिट कार्ड की तरह दिखने वाला एक कार्ड होता है। वहां पर क्या होता है कि आपको आपके बेसिस पर बैंक आपको एक तरह से उधार का कुछ अमाउंट देता है, कह सकते हैं। लाइक आप ही समझ लीजिए, आपका एक कार्ड है, उसके अंदर आपको बैंक लिमिट देता है कि देखो मैं ना आपको 30,000 की लिमिट दे रहा हूं, अब आप इस 30,000 से ना कहीं पर भी खर्चा कर सकते हो। आपको ना मेरे बैंक में अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है कि पहले उसमें 30,000 डालोगे और उसके बाद उन 30,000 को खर्च करोगे। बैंक वाले कह रहे हैं यहाँ पर कि हम आप पर ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट ऐसे नहीं करते, लेकिन उनको पहले बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखानी पड़ती है, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन समझ लो आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके बाद बैंक वाले आपको अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में एक अमाउंट दे देते हैं हर महीने कि चलो मैंने इस बार आपको 30,000 रुपीज़ दिए हैं, अब ये 30,000 रुपीज़ का आप कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं उस क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी मर्चेंट पे जाऊंगा, किसी शॉप पर जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, मैं उसको दूंगा कि भाई लो मेरे को 15,000 का एक फ़ोन खरीदना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं उस क्रेडिट कार्ड को दूंगा। यहाँ पर वो जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे ही उसको बेसिकली स्वाइप करूंगा मैं, तो मेरे 15,000 रुपये जो है मेरा बैंक पे करेगा। अब वो बैंक क्या करेगा, उसने पे कर दिए, समझ लो मेरे कट गए और मेरे को फ़ोन मिल गया। अब वो बैंक मेरे को कहेगा कि देखो अब 1 महीना हो गया है। वो टाइम देते हैं बैंक वाले, उसमें टाइम रहता है आपके ऐप में, किसी में 30 दिन, किसी में 40 दिन, कि जैसे मान लो आज से 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो 15,000 थे वो बैंक ने दे रखे हैं। अब 15 दिन बाद बैंक मेरा एक स्टेटमेंट जनरेट करेगा, मतलब एक तरह से बिल जनरेट करेगा 15,000 का कि देखो आपने ना पिछले महीने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया था 15,000 का, अब आप क्या करो उसको पे कर दो। तो मुझे 15 दिन का टाइम देगा। फिर मेरी सैलरी आ गई फॉर एग्जांपल, अब मैं वो 15,000 बैंक को दे दूंगा कि थैंक यू सो मच, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे अब ये फ़ोन दिला दिया, अब अपने पैसे वापस ले लो। तो ये बड़े ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बाकी इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे, वो भी मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया, एक ऐसा कार्ड जो बैंक आपको देता है, जिसमें बैंक के पैसे बेसिकली उधार लेकर आप खर्च कर सकते हो और बाद में उसको रीपे करते हो। तो आसान भाषा में ये हो गया। अब नॉर्मल डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है, तो डेबिट कार्ड में जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से कटता है, जबकि अगर आप क्रेडिट कार्ड में देखो तो वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली बैंक उसको पे करता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक देता है और बाद में आप उसको बिल पे की फॉर्म में वापस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्या अगर मैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करूं तो पैसा कहां से आता है, तो तुरंत बैंक देता है वो, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस आपको उसको वापस रीपे करना होता है। नेक्स्ट है मुझे बैंक के पैसे कब वापस करने होते हैं। तो देखो हर एक उसका टाइम होता है, हर एक कह सकते हैं डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक, अधिकतर मोस्ट ऑफ का ये होता है कि आप ना जैसे 1 तारीख से लेके आप खर्च कर लो 20 तारीख तक, अब 20 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद 5 तारीख तक पे कर दो। तो इस टाइप से यहाँ पर सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है अगर मैं टाइम पर पैसा वापस कर दूँ तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आप मतलब जिससे आपने पेमेंट करी, मैंने अभी जो फ़ोन लिया था 15,000 का, तो उस फ़ोन को मैंने वापस उसको बैंक को दे दिया तो 15,000 ही लेंगे। इवन अच्छी बात यह है कि आजकल सारी सेल्स पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर इवन डिस्काउंट तक भी मिल जाता है कि आप डिस्काउंट आपने फ़ोन लेने जा रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल गया कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, इसलिए आपको 1,000 रुपीज़ ऑफ हो गए। तो मेरे को बैंक को कितने देने पड़े, 14,000 रुपीज़। तो इस टाइप से डिस्काउंट मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है क्रेडिट कार्ड का बनवाने का, और कोई एडवांटेज नहीं है। मेन एडवांटेज ये है कि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। क्या अगर मैं बैंक को पैसा ना दूं तो क्या होगा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आप बैंक को, जैसे बैंक ने आपको 15 दिन का टाइम दिया, आपने नहीं दिया, तो फिर आप पर ना इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, कई बार 30%, 20%, 40%, डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। कि फॉर एग्जांपल जो 15,000 थे, पता चला मैंने टाइमली नहीं दिए तो उससे मेरा सिबिल स्कोर तो खराब हो गई होगा, साथ में मुझे अलग से बैंक को पैसा और देना पड़ेगा। पता चला 15,000 का 20,000 रुपये देना पड़ रहा है और तभी भी नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, मतलब और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अगर आप टाइमली देते हैं तभी
तभी आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं, अदरवाइज ना बनवाएं। जेन्युइन बात तो ये है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो देखो, यूज़ करने के मल्टीपल फ़ायदे हैं और आप डायरेक्टली इनको घर बैठे ही बनवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा काफ़ी अच्छे क्रेडिट कार्ड के लिंक्स, और आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है क्रेडिट कार्ड का कि आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक्स मिलते हैं और समटाइम्स डिस्काउंट मिलते हैं। अब ये तीनों अलग अलग चीज़ें। रिवार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? रिवार्ड पॉइंट्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये खर्च करे तो उसके बदले में मैंने आपको 4 कॉइन दे दिए। अब वो कॉइन डिजिटल है, अब उनको मैं डायरेक्टली जब कन्वर्ट कराऊंगा तब मुझे कैश मिलेगा। जैसे 4 मेरे को रिवार्ड पॉइंट्स मिले, अब उनको मैं अब फर्दर अपने कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ या फिर कोई मूवी का वाउचर या कुछ चीज़ें ले सकता हूँ। तो ये तो होगी रिवार्ड पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पर कैशबैक। क्या होता है? कैशबैक ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे का कार्ड आता है, उससे मैंने यहाँ पर अमेजोन से शॉपिंग की, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली 40 रुपये की, तो वहाँ पर मेरे को 2 रुपये का कैशबैक मिला। अब वो जो 2 रुपये का कैशबैक है वो नेक्स्ट मंथ मेरे अमेजोन पे के बैलेंस में आ जाएगा, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर वो डायरेक्टली मेरी बैंक स्टेटमेंट भी आ जाता है। मतलब कुछ कार्ड डिपेंड अपॉन कि कौन सा कार्ड ले रहे हो उसके हिसाब से। तो कुछ में बैंक में जैसे फाइनल पेमेंट मेरी बनेगी 40 रुपये की, तो उसमें से 2 रुपये डिडक्ट कर दी जाएंगे कि आपको आप बिल में 38 रुपये ही पे करने हैं। तो इसको ऐसे समझो। अब डिस्काउंट्स क्या होता है? डिस्काउंट्स जो वो है जो आपको डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 5000 का अमेजोन से फोन खरीदा अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके, तो मुझे वहां पर लिखा हुआ था कि अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको कितने ऑफ हो जाएंगे? 500 रुपीज। तो मैंने अपने एसबीआई कार्ड की डिटेल्स डाली तो मेरे को इंस्टेंट वहां पर 4500 रुपए का फोन पड़ा। तो ये हो गया डायरेक्टली डिस्काउंट्स। तो इस टाइप से ये काम करता है कि क्रेडिट कार्ड अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पर रिवार्ड्स, कैशबैक और डिस्काउंट्स देते हैं। साथ में फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई महंगा खर्चा करना है, मेरे को 1 लाख का टीवी लेना है। अब मेरे पास 1 लाख मैं चाहता हूँ, मैं अपने सेविंग्स से खर्च नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ अपने पास होने चाहिए। तो मैं 1 लाख क्या करता हूँ, मेरी कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो उसके बेसिस पे मैं टीवी खरीद लेता हूँ। अब डेबिट कार्ड से तो मेरे को पूरे पे करने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड से मैं कहता हूँ बैंक से अपना जहाँ पर भी या फिर शॉपिंग करने गया कि इसको ना ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। तो ईएमआई में कन्वर्ट करने से क्या होगा, फिर मेरे को अपना जो 1 लाख है, हाँ समटाइम्स आपको ईएमआई पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, समटाइम्स नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पर ये होगा कि मेरे जो 10 लाख है उनको मैं डिवाइड 10-10 हज़ार की फॉर्म में हर महीने दे सकता हूँ। तो इस टाइप से ये सुविधा आपको एक्सक्लूसिवली क्रेडिट कार्ड पर ही मिलती है। नेक्स्ट है क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जो लोन लेने में काम आ जाती है। हाँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड से बार बार पेमेंट करते हैं, आप मतलब टाइमली पेमेंट करते हैं, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जिसको हम सिविल स्कोर के नाम से जानते हैं। उससे क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर लोन लेने में ईजी होता है। मतलब बैंक को पता होता है कि आदमी बेईमान नहीं है, ये ईमानदार आदमी है, टाइम से पैसे लेकर देता है, तो बैंक को आप पर इजीली ट्रस्ट करते हैं। आप न्यू बैंक में जाएंगे क्रेडिट कार्ड लेने या लोन लेने, तो आपको वो अब आपका पैन कार्ड डालेंगे तो आपको इज्जत भरी नज़रों से देखेंगे कि भाई ये आदमी पैसे लेकर देता है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है या कुछ है। तो इमरजेंसी में बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी को लो, किसी से मतलब उधार लो, आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से प्रयोग करें, सैलरी आ जाए तो पे कर दें। नेक्स्ट है क्या, क्रेडिट कार्ड में रिस्क भी हैं। हाँ देखो, अगर आपकी जो पर्टिकुलर लिमिट है, जैसे मान लो 30,000 रुपये लिमिट है, तो उसमें से आपको 20-25 ही यूज़ करनी चाहिए और अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना चाहिए। रिस्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी हैबिट्स को अनकंट्रोलेबल कर लेंगे तो फिर आपके ऊपर वो लोन पे लोन चढ़ता जाएगा, फिर आप उसको पे कैसे करेंगे। मान लो आपकी सैलरी तो है 10,000 रुपये और आप पे कर रहे हैं, हर महीने खर्चा कर रहे हैं 20,000 का कि फिर दे देंगे, तो ऐसे करके फिर वो पूरी एक साइकिल चेन बन जाएगी जहाँ पर आपको देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो बस इतना सा रिस्क है कि अगर आपको बैंक दे रहा है तो उसका अपनी बैंक जितना पॉकेट अलाउ करे उतना यूज़ करें। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, तो बड़ा ही ईजी है। जस्ट आप किसी भी बैंक का, आपको कोई अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से जाओ, आप घर बैठे बनवा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करनी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप पहले हमारी वीडियोस देख लेंगे कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लाइफ टाइम फ्री भी है, उसमें जाओ बड़े आराम से। वहाँ पर क्या करें, बैंक अकाउंट में फिर वहाँ पर अपना आधार से जो लिंक फ़ोन नंबर है वो डालो, पैन कार्ड डालो, अपना आधार कार्ड डालो। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो बैंक आपसे बोलेगा कि हमें स्टेटमेंट भी दो, अपने जो सैलरी स्लिप होती है वो सब यहाँ पर निकाल के दो। कभी कभी मतलब स्टेटमेंट से काम चल जाता है। और उसके बाद क्या होगा, बैंक आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह करेगा और आपको आपके घर पर फिजिकली डिलीवर कर दिया जाएगा। तो काफ़ी आसान है। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर अगर सिंपल डेफिनेशन देनी हो तो बैंक जो पैसा आपको उधार देता है
वो आपको कार्ड की फॉर्म में मिल जाता है सिंपली, इतना आप समझ लो। तो आई होप मैंने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई आपकी सारी क्वेरीज सोल्व करी होंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा होगा, और कोई बच गया है तो आप कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा बैंकिंग से रिलेटेड। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।